26 जुलाई 2025। ज्वाकिम और अन्ना का पर्व। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 44, पद संख्याएं 1, 10 से 15। हम पीढ़ियों के कर्मानुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठ पूर्वजों का गुणगान करें। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं, उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ी है, वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके कारण उनकी संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कृति कभी नहीं मिटेगी। उनके शरीर शांति में दफनाए गए और उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। लोग उनकी प्रज्ञा की प्रशंसा करेंगे, सभाओं में उनका गुणगान किया जाएगा। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 16 से 17। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो, उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो, वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज हम माता मरियम के माता पिता संत ज्वाकिम और अन्ना को स्मरण करते हैं, जिन्होंने मरियम को धर्म, भक्ति और विश्वास के परिवेश में पाला। यद्यपि पवित्र शास्त्र में उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, फिर भी कलीसिया उन्हें धार्मिक पूर्वजों की श्रेणी में रखती है, जिनकी स्मृति अनंत काल तक जीवित रहेगी। इनका जीवन इस बात का साक्ष्य है कि ईश्वर की योजना अक्सर परिवार के माध्यम से कार्य करती है। जहाँ विश्वास की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है, यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। संत अन्ना और ज्वाकिम ने ईश्वर की योजना को अपने जीवन में न केवल सुना, बल्कि उसे स्वीकार कर पूर्ण समर्पण में जिया। उन्होंने मरियम को उसी ईश्वरीय इच्छा में शिक्षित किया, जो अंततः यीशु तक पहुँची। इस पर्व पर हम अपने परिवारों को संत ज्वाकिम और अन्ना के संरक्षण में अर्पित करें और अपने घरों को विश्वास और भक्ति के केंद्र बनाएं, जहां भविष्य की पीढ़ियां ईश्वर की महिमा में पनपे।